हम लोग धातु अधातु पढ़ रहे थे। ठीक, धातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल, और अधातु को नॉन मेटल। तो हम देखे थे कि धातु को मतलब खींच के मतलब उसको तार बनाया जा सकता है, या धातु ऐसा है तो उसको पीटकर चौड़ा किया जा सकता है। तो तार खींचना उसको बोलते हैं तन्यता, और चौड़ा को बोलते हैं अर्ध आघातवर्ध, और तन्य मतलब बोलता है इसको तार बनाना। जैसे धातु में हमारा आ जाता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, अल्मुनियम। ये जितने से मेटल हैं, धातु हैं, इससे क्या होगा? एक तो ऊष्मा मतलब गर्मी पास हो जाएगा, और दूसरा हो गया विद्युत। विद्युत मतलब होगा करंट, इसे करंट पास करेगा। ठीक, मतलब धातु से करंट पास करेगा और धातु से ऊष्मा भी पास करेगा। ठीक है। और फिर आता है अधातु। तो अधातु हो गया जिससे न ऊष्मा पास करता हो और न ही करंट पास करता हो, उसको क्या बोलते हैं? अधातु। चमकदार नहीं होता। जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी चमकदार नहीं होता, इससे ऊष्मा भी पास नहीं करेगा और करंट भी पास नहीं करेगा। तो चमकदार नहीं होता है। लेकिन एगो है ग्रेफाइट, चमकदार होता है और ये इसमें करंट भी पास करता है। करंट बोले तो विद्युत भी पास करता है। ठीक, धातु और अधातु में अंतर क्या होता है? इसमें क्या चमकीय गुण। तो धातु में क्या होता है? चमकदार होता है। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, जब उसको घिसेगा तो बहुत चमकेगा। अधातु में हो गया चमकदार नहीं होता, सिर्फ एक को छोड़कर। वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? चमकदार होता है। आघात वर्धकता। धातु क्या पीट के आघातवर्ध कर सकता है? ठीक, हाँ कर सकता है। मतलब इतना को धातु को है उसको पीट के मतलब इतना को चादर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। ठीक, अधातु को पीट सकते हैं, तो उसको जैसे इतना को अधातु है इसको पीट कर हम इतना को नहीं कर सकते। माने कि ईंट है या लकड़ी है, तो पीट कर हम उसको छोटा सा बड़ा नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। विद्युत चलकता मतलब विद्युत पास करता है कि नहीं। धातु में क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक मतलब उससे पास करेगा। किससे पास करेगा? धातु से पास करेगा। कुचालक मतलब सुचालक मतलब पास करेगा। कुचालक मतलब क्या? विद्युत जो करंट है वो पास नहीं करेगा। और इसमें भी कंडीशन है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में क्या होता है? करंट पास होता है। करंट पास होने के बावजूद भी ये अधातु है, और ग्रेफाइट में चमकदार भी होता है। तो ग्रेफाइट में चमकदार भी है, चमकता भी है, और करंट भी पास करेगा। ठीक, उसके बावजूद ये क्या होता है? अधातु होता है। ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट। तो क्या होता है? धातु से पास करता है। ठीक, हाँ। जैसे कि लोहा के एक कोना पर गर्म करेगा तो ये कोना अपने आप गर्म हो जाएगा। कुचालक होता है। धातु क्या होता है? कुचालक होता है। सिर्फ एक को छोड़कर, क्या है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट में क्या कीजिएगा? ग्रेफाइट को छोड़कर जब यहाँ गर्म कीजिएगा तो ये भी यहाँ गर्म हो जाएगा। मतलब ग्रेफाइट में चमकदार भी होता है, वो विद्युत का सुचालक भी होता है, और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। उसके बावजूद क्या होता है? ये अधातु होता है। ये दिमाग में रखिएगा। कठोरता। तो कठोर कुछ को छोड़ के कठोर ही होता है। जैसे पारा। तो पारा क्या होता है? वो द्रव अवस्था में होता है। जो थर्मामीटर के कॉर्नर पर भरा रहता है ना, उसको बोलता है पारा। वहाँ पारा रहता है, नरम होता है। अधातु में क्या होता है? नरम होता है कुछ को छोड़ के। जैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन भी होता है द्रव अवस्था में। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक ऊंच होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलने की क्षमता तो कम होता है। अब आता है उपधातु। कुछ उपधातु है मेटलॉइड। तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों गुण बताता है, दोनों गुण बीच बीच का रहता है। कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों गुण
प्रदर्शित करते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, मतलब कुछ गुण उसका धातु का भी रहेगा, कुछ गुण अधातु का भी रहेगा, उसको बोलते हैं उपधातु। यहाँ पर लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आयोडीन भी चमकीला होता है, लेकिन क्या होता है, अधातु होता है। ग्रेफाइट एक तो चमकीला भी होता है, ऊपर से इसमें करंट भी पास करेगा और इसमें भी ऊष्मा भी पास करेगा, किसमें, ग्रेफाइट में। उसके बावजूद क्या है ये बेचारा, अधातु है। धातुएं कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से काट सकते हैं। जैसे हम पढ़ाए थे कि धातु क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम चाकू से इसको काट सकते हैं। अधातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो अधातु है विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ठीक, समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है, पारा होता है द्रव अवस्था में जो धातु है, जो थर्मामीटर में सबसे ऊपर भरा रहता है। ठीक, यहाँ थर्मामीटर में जो उजला उजला देखने को मिलता है वो अधातु है, वो पारा है। अब एक ब्रोमीन होता है जो अधातु है, और ये द्रव अवस्था में होता है, क्या चीज़ में, द्रव। द्रव मतलब पानी जैसा। ठीक, तो यही फिर वही बात है कि धातु अधातु में अंतर है। विशेषता, चमक, इसमें अधातु चमक होता है, धातु में ठीक है चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होता है। तान्यता मतलब जिसे छड़ बना सकता है, मानो कितना लोहा है तो इसको गला के पीट पाट के छड़ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तार में बदला जा सकता है, किसको, धातु को। तार में नहीं बदला जा सकता, किसको, अधातु को। आघात वर्धनता मेलेबिलिटी, चादर में बदले जा सकते हैं, मतलब मानिए चादर में बदलने का मतलब इतना लोहा है तो इसको पीट के ऐसा बना सकता है। भंगुर होता है, चादर नहीं बदला, भंगुर मतलब हथौड़ा पड़ते ही टूट जाता है। ताप का चालकता, अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक मतलब ताप, ताप मतलब ऊष्मा, हीट, मतलब यहाँ गर्म किया तो तुरंत यहाँ गर्म हो जाएगा, ये कुछ चालक होते हैं। बाकी बात सब देख लेना। ये पढ़ाए थे कॉन्फ़िगरेशन लिखने की विधि, तो पहले 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2 आएगा। ठीक ना, ऐसे याद करने के लिए बोले थे। इसमें एस में कम ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, 2 गो। पी में कितना सबसे ज़्यादा, 6 गो। डी में कितना बढ़ाएगा तो 10 गो। और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 14 गो। ठीक, यहाँ बताए थे कि जिस विधि से हम बताए थे तो कॉपर, क्रोमियम, प्लेडियम, तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4s2 लिखने पर, और यहाँ आ जाता है 4s2, और यहाँ पर आता है 3d4, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाता है तो हो जाता है 4s1 3d5। ठीक, तो ये ऐसे आ जाता है, मतलब इसको याद करना जरूरी है। ठीक, ये सब लिख लेने के लिए बोले थे तो लिख लेना है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, तो क्या करना है कि इधर अभी नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं, एक मिनट रुको। इसमें क्या करना है कि पहले स्केडियम है तो 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो इसको लिख लेना है स्केडियम 21, इसको अपने से लिख के देखना है, इसमें से मैच करना है। फिर लिखना है टाइटेनियम टाइटेनियम 22, फिर ये लिख के देखना है, और
अलग लिखने के बाद इसमें से मैच करेंगे कितना सही हुआ कितना गलती हुआ। स्पेशल केस है क्रोमियम और कॉपर, ठीक, ये रखिएगा दिमाग में। अष्टक नियम, तो अष्टक नियम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लोहा के धातु के तार, यहाँ पर बताया गया है फोटो में, ये धातु के तार है। इसको स्टैंड पर ला दिया है, नट बोल्ट से कस के यहाँ पर ऐसे लटका दिया है। ये यहाँ पर गर्म कर रहा है और यहाँ पर लगा दिया है मोम। तो जैसे ही ये गर्म छर होगा तो धीरे धीरे आगे उसका उसमें बढ़ेगा, तो यहाँ जो मोम लगा हुआ है वो क्या होगा, पिघल के नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर गर्म करेंगे एक कॉर्नर पर, जब यहाँ पर हम गर्म करेंगे तो इसको ऊष्मा कहाँ प्रभावित हो जाएगा, यहाँ पर ही, ठीक। और ये है बैटरी, ये आया तार, यहाँ पर ये आया तार। एक चीज़ यहाँ पर बोले थे जैसे कि ये तार है, तो तार के ऊपर जो कवर लगा रहता है वो क्या चीज़ का होता है, अधातु का। धातु का क्यों होता है, क्योंकि उस पर करंट पास नहीं करेगा। मानो कि इस पर रबर लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया तो क्या होगा, उसको पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा, ठीक। तो बोलेगा कि जो तार होता है उस पर प्लास्टिक या रबर का जो कवर किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो किया जाता है क्योंकि वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब क्या होता है, कुचालक मतलब उससे क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। और ऊष्मा का कुचालक मतलब उससे ऊष्मा पास नहीं करेगा। ऊष्मा का कुचालक मतलब ऊष्मा पास नहीं करेगा। जैसे कि एक ऊष्मा पास नहीं करेगा, थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे कि ऊष्मा पास करने वाला एगो जैसे कि देखा होगा कि ये थर्मस का डब्बा है, ठीक है, ये थर्मस का डब्बा है, यहाँ पर टूट। ये थर्मस का डब्बा मतलब हो गया स्टील या किसी और चीज़ का हो। जैसे मानो कि इसमें चाय रख दिया तो गर्म बहुत देर तक रहता है, या पानी ठंडा रख दिया तो पानी ठंडा ही रहता है। तो क्या होता है, ऊष्मा तो एक्सचेंज होता है, मतलब ऊष्मा तो बाहर निकलता है लेकिन बहुत धीरे धीरे निकलता है। मानो कि गर्म इस 7-8 घंटे तक गर्म रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा तो ठंडा रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है, जो बगल वाला कवर जो है वो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक उसको बना दिया जाता है। ऊष्मा का कुचालक बनने के कारण ये क्या हो जाता है, इससे गर्मी बाहर नहीं आएगा, या अंदर ठंडा है तो बाहर का गर्मी अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कवर है क्या हो गया, ऊष्मा का कुचालक हो गया। थर्मस देखा होगा, सभी लोग लगभग देख लिए होगा। अब पढ़ते भौतिक राशियाँ की मात्रक। जैसे पानी को मापते हैं लीटर में, तेल को मापते हैं लीटर में, वैसा ही सभी चीज़ का अलग अलग मात्रक हो। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो गया, तो हो गया मीटर। लंबाई को क्या चीज़ में मापेंगे हम लोग, मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान मतलब किसी द्रव को मापने में। समय का मात्रक क्या होगा, समय का चीज़ मापते हैं सेकेंड में। ज्योति तीव्रता को क्या चीज़ में मापते हैं, तो कैंडला में मापते हैं। धारा का मात्रक क्या चीज़ में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। देखा होगा कि चार्जर पर लिखा होता है 1.5 एम्पियर या 3 एम्पियर, ऐसे करके लिखा होगा। ए 4 एम्पियर होता है, ठीक। जैसे 1 एम्पियर, जैसे बोलता है कि 2 एम्पियर के तार दीजिए, 3 एम्पियर के तार दीजिए, तो क्या होता है, वो धारा का मात्रक। धारा का मतलब हो गया करेंट। पदार्थ का मात्रक का मोल, तो मात्रक तो होता मोल। घन कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। लेंस का पावर तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को क्या लिखते हैं, तो डी। ये याद रखिएगा, ये खास तौर पर याद रखिएगा।
ये याद रखिएगा। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ताप का मात्रक मतलब, ताप मतलब हो गया हीट, हीट मतलब हो गया गर्मी, उसी को बोलते हैं उष्मा, तो उसका क्या होता है मात्रक, केल्विन होता है, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक। ओम का सिंबल है ये ऐसे, इसको बोलते हैं ओम। तो याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, लेंस का मात्रक हो गया डायप्टर, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ताप का मात्रक हो गया केल्विन, और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। कार्य का मात्रक क्या हुआ, कार्य का मात्रक हो गया जूल, ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, शक्ति का मात्रक हो गया वाट। जैसे कि देखे होंगे कि जब बल्ब खरीदते हैं, जब बल्ब खरीदते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है, कितना वाट का बल्ब है, 20 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का है, 1000 वाट का, उस पर लिखा होता है। तो वही है, उसका पावर बताता है, बल्ब का पावर, किसका पावर, तो बल्ब का पावर, तो शक्ति का पावर क्या हो जाता है, वाट। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमिना है। आवृत्ति हर्ट्ज का मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, ठीक। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। जैसे कि साउंड का देखते हो कि HF लगा है, HF बोलता है लगा है, जो इस टाइप का होता है, कैसे बना दे हम, ये HF है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बजता है। H मतलब हो गया हाई, और F मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी को क्या बोलता है, HF। जो साउंड के अगर लगाता है तो उसका आवृत्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको क्या चीज़ में नापते हैं, हर्ट्ज में, जिसको बोलते हैं HZ। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, आवेश। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये सभी किस में पूछेगा आपको, मैट्रिक एग्जाम में इसमें से काट पूछ ही लेगा। तो ये VVI है, ठीक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आगे पढ़ाए थे कि मतलब याद करने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स के स्पेलिंग क्या है, तो मैथमेटिक्स मतलब गणित होता है। साइंस, तो साइंस मतलब विज्ञान होता है। फिजिक्स मतलब भौतिकी होता है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र होता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है। ये साइंस का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है। मतलब साइंस 3 चीज़ में डिवाइडेड है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये सोशल साइंस कितने पार्ट में है, तो हिस्ट्री में है, सिविक्स में है, जियोग्राफी में। जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी मतलब भूगोल। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया। इंग्लिश है, तो इंग्लिश को बोलते हैं क्या चीज़, अंग्रेजी। इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर उर्दू है, ठीक। यहाँ से एक और क्वेश्चन हो गया, जैसे बिहार का जो प्रथम भाषा है, राजकीय भाषा, वो हिंदी है, और दूसरा में क्या है, वो उर्दू है, ठीक। सेकेंड नंबर में क्या है, तो उर्दू है, बिहार का राजकीय भाषा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, परमाणु के 3 मूल कण बने होते हैं, किससे किससे बना होता है, तो प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। जैसे कि ये हो गया कोई एटम, तो यहाँ पर जो नाभिक में, तो बीच में केंद्र में रहता है, वो क्या, कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, 0 चार्ज। 0 चार्ज को बोलता है उदासीन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोषों में परिक्रमा करता है। कोषों मतलब ये हो गया कोषों, इसमें घूमते रहता है, इसके चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक। प्रोटॉन
पर धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ठीक, प्लस चार्ज आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन होता है n और n पर कोई आवेश नहीं, मतलब जीरो आवेश। उदासीन होता है, जिसको बोलता है उदासीन। उदासीन मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब हो गया निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है जब तक कि परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ न्यूट्रल हो या उस पर कोई चार्ज न हो। मतलब उस पर न पॉजिटिव है न निगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगा। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई डी एटम है, परमाणु है, इस पर प्लस है, और कोई डी है जो माइनस है। तो प्लस का मतलब हो गया क्या चीज़ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, घटा होगा। घटे का मतलब हो गया माइनस होगा। और ये डी माइनस मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा किसी से, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया इस पर आवेश नेगेटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मतलब यहाँ लिख देते हैं एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, इसमें माइनस हुआ होगा। कितने का? एक का। अब मानिए कि अगर डी कोई परमाणु है, इसमें से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, डी 2 2 इलेक्ट्रॉन किसी घटाया है इसमें, तो घटाया हो तो क्या होगा, मतलब किसी को ये दिया होगा, तो ये 2 प्लस हो जाएगा। वैसा ही ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई डी परमाणु है, इसमें से क्या किए हम, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, डी 2 माइनस। जो लेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस। देगा तो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, देगा तो हो जाएगा क्या, एक मिनट लिख लेना। जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो जो दिया उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और जो लिया उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, मतलब माइनस आ जाएगा। ये लिख लेना। अब देखो इसमें आगे, देखो ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में जो हमारा क्या है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का सिंबल प्लस होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब चार्ज जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमते रहता है, किसके चारों तरफ घूमते रहता है, न्यूक्लियस, केंद्र के चारों तरफ। जो केंद्र में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक। ये कार्बन एटम का आता है। कार्बन में देखो, कार्बन में 6 प्रोटॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन भी 6 हो सकता है। और बोले थे कि 1 से 30 तक क्या याद करने के लिए, परमाणु संख्या। तो चलो देखते हैं। तो तत्व का नाम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्रतीक मतलब सिंबल दिया हुआ, यहाँ परमाणु संख्या दिया हुआ। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन H, परमाणु संख्या 1, हीलियम 2, परमाणु संख्या 2, लिथियम 3, परमाणु संख्या 3, बेरिलियम 4, परमाणु संख्या 4, बोरॉन 4, परमाणु संख्या 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। इसको क्या करना, रट्टा मार लेना है, ठीक। सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21,
टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो कॉपर और क्रोमियम दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा इस सब के नियम से अलग होता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखने वाला चीज़ है। तो और फिर कल पढ़ते हैं, इसको याद रखने वाला चीज़ है, याद कर लेना है। और देखो ये बैल है, तो बैल क्या है, बैल गुस्सा में है। अच्छा ऐसा देखो, बैल जो होता है बिहार के क्या है, बिहार का राजकीय पशु है, राजकीय पशु है कौन, तो बैल। तो चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे।